100 रुपये चेंज नहीं है, 400 डालो ना। नमस्कार, मैं हिमांशु और स्वागत है आपका TFTV के 5वें ब्लॉग में, जहाँ पे हम CR पार्क से जाने का नाम ही नहीं दे रहे। तो ऐसा है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि बेटा कोई भी काम आधा अधूरा मत छोड़ा करो। तो ऐसा है कि हमने यहाँ पे वेज तो कवर कर लिया, नॉन वेज भी हो गया, स्नैक्स भी हो गए, मीठा कहाँ गया, मिष्टी बंगाली में कहते हैं। तो उस मिष्टी को आज कवर करते हैं, ठीक है, चलिए। तरुण जी हमारे साथ में हैं और यमी कोलकाता रेस्टोरेंट हमारे सामने। तो तरुण जी, क्या है आपके दुकान की स्पेशलिटी, जरा बताएंगे हम? सर, हमारा अभी ठंडी में 2-3 आइटम है। जो स्पेशलिटी अभी जो चल रहा है मशरूम में गुड़ वाला रसगुल्ला है, गुड़ रसगुल्ला है। उसके बाद सर आपको ये अभी जो ठंडी में जो पेठा चलता है ना, अभी बंगाल में ये ज़्यादा चलता है ये चीज़, पेठा। नाम क्या है? ये पाटीशप्ता बोलते हैं, पाटीशप्ता। जी सर। और उसके बाद जो है ये दूध पुली है, ये रसगुल्ला टाइप का जो होता है, ये गुड़ में बनता है ये चीज़। दूध पुली? हाँ, दूध पुली बोलते हैं इसको। और स्पेशलिटी और सर, और हम जो नया चीज़ बना रहे हैं जो बेक्ड रसगुल्ला है, यमी कोलकाता में जो पहली बार हम बना रहे हैं ये चीज़ बेक्ड रसगुल्ला। रसगुल्ला? जी सर। संदेश भी तो है? हाँ जी सर, संदेश भी है यहाँ पे सर। ये 2-3 संदेश है, ये टाइप का है। अच्छा, हाँ, ये गुड़ संदेश? हाँ जी सर, ये दोनों चीज़ सेम होते हैं, अच्छा। सिर्फ अलग अलग डिफरेंस भी होता है। अच्छा। और यहाँ सर और अंदर आ जाइए सर, और एक चीज़ है सर, ये मलाई चमचम। मलाई चमचम? जी। जरा गौर देखिएगा आराम से, मलाई चम। और ये क्या है? ये तो हमें कुछ अनोखा लग रहा है। ये सर लौंग लता बोलते हैं इसको। लौंग लता? हाँ, लौंग लता है। अच्छा, ये जैसे- लवांग लतिका भी कहते हैं ना जी, इसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे इसके वाह। अंदर जैसे जो लौंग होता है, ये इसके अंदर खोआ हुआ है? हाँ, इसके अंदर खोआ है। बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा है सर। ये आपका ना कि बस बंगाल में फेमस है, मुझे लगता है ये यूपी बिहार में भी फेमस है। जी, वो तो अलग अलग टाइप का होता है हाँ, ना। क्योंकि हमारे मुझे लगता है ये बिहार में शायद से लौंग लता वहीं पे कहते हैं। जी। हाँ। तो तरुण जी, आज हम क्या खा रहे हैं? सर, आपको मेरे पास जो आज जो बेस्ट मिठाई, मैं वही चीज़ आपको ट्राई कराऊंगा आज को। बिल्कुल कहीं सर। मुझे कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए। अंदर आ जाओ सर। आइए, चलते हैं। अरे बाप रे, क्या बात है, कितनी सारी मिठाइयाँ! सर, ये 15 टाइप का मिठाई है। 15 टाइप की जी मिठाई? जी बिल्कुल सर। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये मुझे बता सर, पहले। मैं- क्या खाऊं? कितनी सारी मैं मिठाई है, ट्राई क्या खाऊं ये मुझे बताओ। हाँ तो जी, क्या क्या है यहाँ पे, जरा बताएंगे? सर, ये है रसगुल्ला है, गुड़ रसगुल्ला है ये। दूसरे पे आते हैं, ये है आपका लवंग लतिका। अब आता है तीसरा हमारा खीर पूरी। अगला नंबर आता है हमारा पाटी शाप्ता का। अगला नंबर आता है हमारा, क्या कहते हैं इसे, आइसक्रीम टोस्ट। ये कौन सा है? ये खीर कदम है। खीर कदम। और ये सफेद कौन सी, तो और बड़ा ये ही स्टीम दिलचस्प लग संदेश रहा है। है। स्टीम संदेश? जी। हाँ जी। और कौन सा? ये भी तो मुझे और ये संदेश ही- संदेश है। अच्छा ये गुड़ संदेश है। अच्छा। ये है लंचा। लंचा? जी बिल्कुल सर। अच्छा जी। ये क्या है आपका, जरा इसको ही बताइए दीजिए आप। ये मोचा है। ये तो लड्डू है ये नॉर्मल। हमारा जो दरवेश है, फेमस लड्डू दरवेश। ये क्या है आपका? ये लाठी चमचम। लाठी बोलते हैं, डंडा है। लाठी चमचम? अच्छा जी। बिल्कुल। हाँ जी, मतलब क्या इसको फेंक के मारते हो क्या किसी को? ये मुझे ऐसा बताओ। नहीं है, ऐसा तो? नहीं, स्वीट्स है। काला जामुन। ये है हमारा आखिरी, मिष्टी दोई, बंगाल का सबसे फेमस। ये आपका खाने के समय भी जाता है, खाने के बाद भी जाता है, खाने से पहले भी जाता है। जब मन करे, जब जी करे तब खा सकते हो इसको आप, बिना किसी के रोके टोके। ये है। अच्छा, मुझे बस एक चीज़ पूछना था, ये मटके में दही जमाने का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका जो मट्टी का जो खुशबू है ना, दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह। खुशबू स्मेल बहुत अच्छा लगता है। तो एक काम करते हैं, अब तरुण जी को ज़रा ब्रेक देते हैं और मिठाइयों की तरफ टूटते हैं, क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा। अब तो बर्दाश्त की सीमा बाहर ही हो चुकी है। अब खाते हैं। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू। वेलकम सर। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टीम संदेश से। देखिए ज़रा, ये कितना आराम से टूट रहा है, एकदम पनीर की तरह। देखिए, अब ज़रा ट्राई करके देखते हैं कैसा है।
अद्भुत। मीठे का जो पकड़ है बहुत ही इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से रखा हुआ है कि अगर किसी को डायबिटीज़ का या कुछ शुगर का अगर प्रॉब्लम है वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। मुझे ज़रा सा भी ये नहीं लग रहा कि मीठा कुछ ज़्यादा है इसमें, ठीक है। और खाने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे पनीर से किसी ने मीठा छोड़ दिया हो आपके मुंह में, वैसे ही फीलिंग आ रही है मुझे। अब आते हैं दूसरे पे, ये है आपका लवंग लतिका। चम्मच काफ़ी ट्राई कर लिया, ज़रा आप हाथ से ही तोड़ते हैं, काफ़ी कड़क भी है ये। अरे वाह, देखिए ज़रा, ये आपका बाहर का देखिएगा, इसको इन्होंने फ्राई किया हुआ है, फिर इसको चाशनी में डुबोया हुआ है। अंदर आपका ये पूरा खोया है, देखिए पूरा खोया है अंदर। और ये आपका लौंग हो गया फ्लेवर के लिए। ज़रा ट्राई करते हैं इसे भी। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, लवंग लतिका में ये आपका लौंग होता है, आपने देखा ही था, ठीक है। ये लौंग आपका ना कि बस फ्लेवर के लिए होता है, बल्कि आपके जो पूरे स्वीट्स है ना उसको ये पूरा बाइंड करता है अच्छे से, पकड़ की तरह, एक पिन की तरह ये काम करता है ताकि वो मजबूत ही बनी रहे, ठीक है। ये इसकी खासियत है। बहुत ही अद्भुत टेस्ट है। जब आप खोया खाते हो ना, खोए का तो टेस्ट होता ही है, वो जब आपका चाशनी में डूबा हो उसका टेस्ट आ गया और भी अच्छा। और साथ में अगर वो पापड़ी की तरह हो तो वो तो भैया फिर समझ ही सकते हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्यों ही कह रहा हूँ ये, इससे अच्छा मैं खाता हूँ। तो अब ट्राई करते हैं ये आपका गुड़ का रसगुल्ला। वाह, देखिए ज़रा कितना आराम से टूट रहा है ये चम्मच से। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा। जो छेना इसमें इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ऐसा लगता है छेने में किसी ने हवा भर दिया, इतना ज़्यादा वो लाइट फील हो रहा है। और गुड़ का टेस्ट तो पूछो ही मत, बहुत ही इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है, ये कह सकते हो। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपसे मैं एक और विनती करूंगा कि यमी कोलकाता में ज़रूर आइए। यमी कोलकाता का एड्रेस हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अगला नंबर आता है खीर कौदम का। अब ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं। देखने में तो काफ़ी दिलचस्प लग रहा है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में ये। अरे वाह, ये देखिए ज़रा, ये अंदर आपका रसगुल्ला है, बाहर आपका ये खोया है। ये लेयर बाय लेयर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। देखिए ज़रा आप इसे गौर से देखिएगा ज़रा, मतलब जो बाहर का जो पार्ट है ना वो थोड़ा हार्ड है, अंदर काफ़ी सॉफ्ट है। ज़रा ट्राई करते हैं इसे भी। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, अभी जो मैंने जो गुड़ रसगुल्ला खाया, ठीक है, वो आपका काफ़ी सॉफ्ट था क्योंकि वो चाशनी में डुबोया जाता है। अगर मैं खीर कदम के रसगुल्ले की अगर बात करूँ, इसमें आप देख सकते हो ये हल्का थिक है कंपेयर टू आपका गुड़ रसगुल्ला से, क्योंकि इसके अंदर आपका चाशनी है, थोड़ा उससे हार्ड है ये। मगर सही बताऊँ तो जो खोया जो है बाहर में, उसके टेस्ट के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब आता है नेक्स्ट हमारा संदेश। ये देखिए ज़रा आप, ज़रा इनके शेप देखिए, देख रहे हैं, ये है आपका शंख संदेश और ये है आपका सर्कल कह दो या फिर गोल कह दो, गोल संदेश। देखिए ज़रा, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस शेप की बात है। वाह, मैं बात करूं अगर बंगाल की, बंगाल आपका इस मिठाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
जिसको देखो हर किसी की ज़ुबान पे, अगर मैं नॉन बंगालीज की अगर बात करूं, उनकी ज़ुबान पे भी इस संदेश का नाम आता है, जो कि आपका नॉर्दर्न गुड्स भी बना हुआ है ये भी। तो अगला नंबर आता है लड्डू का, जिसे दौरबेश कहते हैं कोलकाता में, दौरबेश। अब ज़रा इन्हें भी ट्राई करते हैं। ज़रा देखिए, ये पूरा ड्राई फ्रूट्स है। जो आप नॉर्मल लड्डू खाते हो ना बाहर में, उससे डिफरेंट है काफ़ी। अगला नंबर है हमारे लिस्ट में रैंगचा। देखिए ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं। ज़रा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे बाहर ही पूरा ब्राउनिश है, अंदर में सफ़ेद है। इसे देखा जाए, इसे फ्राई किया गया है। जैसे मैंने कहा था कि धीमी आंच पे जब कोई चीज़ पकाई जाती है, ठीक है, तो वो अंदर का जो पार्ट है ना, वो आराम से पकता है धीरे धीरे, और पकता ही पकता है। अगर मैं हाई फ्लेम पे कर रखूँ कोई चीज़ों को अगर बनाऊँ मैं, तो जो बाहरी जो पोर्शन कलर है ना, वो जल्दी डार्क हो जाएगा और अंदर का ढंग से पकेगा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ना ध्यान में रखते हैं शेफ़ यहाँ पे। ज़रा ट्राई करते हैं इससे भी। बहुत ही अद्भुत, टेस्ट भी कमाल का है। जो आप गुलाब जामुन खाते हो ना बाहर में, उससे कुछ सिमिलर है टेस्ट, मगर डिफरेंट भी है, ये मैं कहूँगा। और जो मीठे का जो मैं बात करूँ, मिठास की, मिठास भी काफ़ी अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई खा सकता है। हाँ, जो जिन्हें मिठाइयों का शौक़ है और जो कभी कभी खाते हैं, वो तो इन्हें ट्राई कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आता है काला जामुन का। देखिए ज़रा इसे, देखिए ज़रा काट के देखें पहले क्या क्या है इसके अंदर। ओहो, काफ़ी सख्त है ये बाहर का हिस्सा। देखिए ज़रा अंदर का जो पार्ट है काफ़ी लाइट है, देख रहे हैं। बाहर की आप देख रहे हैं, ज़रा यहाँ पे देखिए ज़रा गौर से, ये थोड़ी मोटी है। तो ये आपका, इससे आपको ये पता चलता है कि इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर तक पकाया गया। तो जब आप धीमी आंच पे जैसे मिठाई को अगर आप फ्राई करते हो तो थोड़ी देर तक, तो बाहरी जो ये लेयर है, क्रस्ट, ये आपका थोड़ा और मोटा हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए ज़रा, देख रहे हैं? ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। मीठे का कमाल, मीठा तो यहीं अच्छा खासा है, मीठा है, मगर कम से कम एक जामुन तो आप खा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा लाठी चमचम। देखिए ज़रा शेप, देखिए ज़रा इसका, जैसे उन्होंने बताया था तरुण जी ने, ये लाठी के शेप का है। देखिए ज़रा इसे भी तोड़ते हैं। सख्त, काफ़ी सख्त। देखा जाए अगर इसे, ये भी आपको छेने से बना हुआ है, ठीक है, और इसे चाशनी में डुबोया हुआ है। मगर फ़र्क ये है आपका, कम अगर मैं बात करूँ बाकी चाशनी वाले रसगुल्ले से, वो ये कि इसका जो छेना है ना, वो थोड़ा सख्त है, थोड़ा कंपेयर टू अगर मैं बात करूँ रसगुल्ला से। और इसमें आपका ऑरेंज फ्लेवर आता है इसके अंदर। मीठा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है इसमें। और जैसे मैंने बताया था कि छेना थोड़ा इसका टफ है कंपेयर टू रसगुल्ला, मगर आपको खाने में मज़ा आएगा। लाठी चमचम। जो हमारा अगला मिठाई है, ये मधुमक्खी के छत्ते से इंस्पायर है। इसका नाम इसे कहते हैं मोचाक। ज़रा देखिए अब ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं। ज़रा देखिएगा आप, ज़रा गौर से फरमाइएगा इसे, देखिएगा ज़रा ज़रूर।
ये जो बाहर का जो नीचे का जो हिस्सा है ना, ये आपका छेना है। ऊपर का जो है ना पार्ट ना, ये आपका कंप्लीट खोआ है, देख रहे हैं। और ये बीच में जैसे इन्होंने बताया है, ये पूरा मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है, देख रहे हैं आप। तो सर आप ट्राई करते हैं इसे भी। बहुत ही अद्भुत टेस्ट, बहुत ही। तो मुझे इसके अंदर इससे छेने का स्वाद आ रहा है, खोआ का मुझे स्वाद आ रहा है, और ये जो छेने के बीच जो इन्होंने फिलअप किया हुआ है चॉकलेट से, उसका भी मुझे स्वाद आ रहा है। 3 चीज़ें एक साथ आ रही है मेरे पास। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा खीर पूरी का। ज़रा देखिए आप इसे, ये भी आपका बना हुआ है छेना से और नोजन गुड़ से। जो अंदर का जो पार्ट देख रहे हैं आप ना, ये पूरा छेना है। ये बाहर का जो पार्ट देख रहे हैं पूरा क्रीम है और गुड़ के साथ हुआ भी, ठीक है, जो इसके टेस्ट को एम्प्लीफाई करता है। मैं सच बताऊं, मीठा मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है, ठीक है। इतना मीठा हो चुका है कि थोड़ा टेस्ट मुझे कुछ लग रहा होगा डिफरेंट, मगर मैं सही बताऊं इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। दूध का ये जो बना हुआ आइटम है ना, छेना तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है आपका बना हुआ। ऊपर से जो क्रीम जो आता है ना, उसको बहुत ही अच्छा बनाता है। ये आपको बार बार खाने का मन करेगा। नेक्स्ट है हमारा पाटीशाप्ता। ये आपका स्पेशली मकर संक्रांति के टाइम पे ही बनता है। ज़रा देख रहे हैं इसे, थोड़ा टफ है ये, बहुत ही कड़क। मगर एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो बाहरी हिस्सा है ना, ये आपका चावल का बना हुआ है, देख रहे हैं। अंदर का जो पार्ट है ना, दिख रहा है आपको, ये आपका गुड़ है, खोआ है और चावल भी है अंदर भी। उसके बाद इन्होंने इसे डुबोया हुआ है चाशनी के अंदर भी। तो ज़रा देखिए, सोच सकते हो आप क्या टेस्ट आएगा इससे। अब ज़रा मैं ट्राई करता हूँ इसे। ज़बरदस्त। नारियल भी है, नारियल का भी फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। मीठा बहुत ही अच्छा है, खाने में मज़ा आ रहा है, सही बताऊँ तो दिल से बता रहा हूँ, खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगला नंबर आता है हमारा, इसे कहते हैं काचा गोला, या फिर आप इसे मलाई लड्डू भी कहते हैं। अब ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं। इसके बारे में बता दूं, ये आपका छेना से और गुड़ से बना हुआ है। ये काफ़ी लूज सौंदेश है। मगर मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जब भी लड्डू बनाते हैं ना, ठीक है, तो हमेशा पहले गुड़ के साथ बनाते हैं, क्योंकि अगर आपका गुड़ अगर हार्ड हो गया ना, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसे लड्डू इसका बना नहीं पाओगे, क्योंकि वो आप उसे जो कहते हैं ना कि उसको एक गोल टेक्सचर देना, एक बनाना, उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका छेना और नोजन गुड़ के साथ बना हुआ है। अब ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं। न ज़्यादा मीठा है और खाने में तो एकदम दिलचस्प कह सकते हो आप, ठीक है। ये भी आपका सौंदेश की तरह ही है, मगर काफ़ी लूज़ है। इसको आप आराम से मुंह में डाल सकते हो, ये घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आते हैं यमी कोलकाता के सिग्नेचर डिश पे, इसे कहते हैं आइसक्रीम टोस्ट। अब ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भी आपका छेने से बना हुआ है, छेने का लेयर है नीचे में, और आइसक्रीम का फ्लेवर है इसके अंदर। तीसरा, इसके ऊपर देखोगे आप गुड़ का और मलाई का लेयर है, ये देखिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। यमी कोलकाता के शेफ ने
बहुत ही बेहतरीन इसे एक रूप दिया है। इसके लिए आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बस यहीं मिलेगा। ज़बरदस्त। तो अब आते हैं शो स्टॉपर पे, मिष्टी दोई, बंगाल की फेमस मिष्टी दोई। इसके बारे में तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये मटके में बनता है और बड़ा कमाल का ही टेस्ट आता है इससे। ये हर किसी की पसंद है। मीठे में अगर ये ना हो तो आपने क्या ही मीठा खाया, ये कह सकता हूँ मैं। मिष्टी दोई खाने के बाद अब मुझे हो चुका है शुगर रश। तो आपसे मैं अब यही कहूँगा कि अब यहाँ पे दी एंड हो चुका है और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यमी कोलकाता में ज़रूर आइए और यहाँ के स्वीट्स को ज़रूर ट्राई करिए। इसके एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना भी ना भूलें। हमने 16 तरह की मिठाई आपको दिखाई है खा करके, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।